क्या आप सुबह खुद को ऊर्जावान और जोश से भरा महसूस करते हैं, लेकिन दोपहर या शाम तक दिमाग सुस्त और बोझिल हो जाता है? क्या आपका ध्यान जल्दी भटकता है, फैसले लेने में कठिनाई होती है, या आप छोटी-छोटी बातों पर ओवरथिंकिंग करने लगते हैं? अगर ऐसा है, तो आपकी मानसिक ऊर्जा गलत जगह खर्च हो रही है। आज हम बात करेंगे जस्टिस ओ मैल्कम की किताब मेंटल एनर्जी के बारे में, जो बताएगी कि आप अपनी मानसिक शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं और हमेशा ऊर्जावान बने रह सकते हैं। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाकर, सही दिशा में लगाकर जीवन में ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा सफल बना जा सकता है। आप जानेंगे कि कौन से छिपे हुए मानसिक ऊर्जा चोर आपकी ताकत चूस रहे हैं और कौन से 5 साइंटिफिक तरीके आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने में मदद करेंगे। हमारा चैनल राइज विद विंग्स आपको बेहतरीन किताबों का सारांश देता है, जिससे आप व्यक्तिगत विकास और सफलता की ओर तेजी से बढ़ सकें। अगर आप हर दिन ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा एनर्जेटिक और ज्यादा प्रभावी बनना चाहते हैं, तो यह सारांश आपके लिए है। तो आइए इस ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करें। अध्याय 1, व्हाट इज मेंटल एनर्जी? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरे दिन ऊर्जावान और जोश से भरे रहते हैं, जबकि कुछ लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करने लगते हैं? कुछ लोग मुश्किल से मुश्किल फैसले आसानी से ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ शारीरिक फिटनेस का असर है, या इसका दिमाग से भी कोई संबंध है? यही सवाल न्यायमूर्ति ओ माल्कम की किताब मानसिक ऊर्जा के पहले अध्याय में उठाया गया है। यह अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि मानसिक ऊर्जा क्या है और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। हम हमेशा शारीरिक ऊर्जा के बारे में सोचते हैं, जैसे कि कितनी देर तक दौड़ सकते हैं, कितना वजन उठा सकते हैं, या दिन भर की भाग दौड़ के बाद कितना थक जाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारी असली शक्ति हमारे दिमाग में छिपी होती है। लेखक बताते हैं कि मानसिक ऊर्जा का संबंध आपके सोचने, समझने, निर्णय लेने और एकाग्रता बनाए रखने की क्षमता से है। यह पूरी तरह से शारीरिक ऊर्जा से अलग होती है। सोचिए, क्या आपने कभी बिना किसी मेहनत के सिर्फ दिमागी काम करते करते थकान महसूस की है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा, जबकि आपका शरीर तो पूरी तरह ठीक है? यही मानसिक ऊर्जा की कमी का संकेत है। अगर आपके पास अच्छी मानसिक ऊर्जा है, तो आप तेजी से निर्णय ले सकते हैं, बेहतर सोच सकते हैं और प्रोडक्टिव रह सकते हैं, तनाव को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, लंबे समय तक एक काम पर फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मानसिक ऊर्जा कमजोर है, तो आप छोटी छोटी बातों पर परेशान होने लगेंगे, जल्दी थक जाएंगे, चाहे कुछ किया भी ना हो। फैसले लेने में हिचकिचाहट महसूस करेंगे, हर चीज को बोझ समझेंगे और बार बार ध्यान भटकेगा। लेखक बताते हैं कि हमारी मानसिक ऊर्जा 3 मुख्य चीजों पर निर्भर करती है। एक, आपका दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जब आप बेकार की चीजों पर ध्यान देते हैं, तो वह अनावश्यक रूप से अपनी ऊर्जा बर्बाद करता रहता है। पॉजिटिव सोच और सही मानसिकता आपके दिमाग को शांत और केंद्रित रखती है। 2, आपकी आदतें कैसी हैं। अगर आप हर दिन सही खानपान, अच्छी नींद और एक्सरसाइज को अपनाते हैं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। लेकिन अगर आप अनियमित जीवन शैली, नींद की कमी और बेतरतीब दिनचर्या अपनाते हैं, तो आपका दिमाग जल्दी थक जाएगा। 3, आप किन चीजों पर ध्यान देते हैं। अगर आप उत्साहवर्धक और सकारात्मक चीजों पर ध्यान देते हैं, तो आपका दिमाग और ऊर्जा बेहतर बनी रहती है। लेकिन अगर आप नकारात्मक सोच, चिंता और अनावश्यक चीजों में उलझे रहते हैं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा कम होने लगती है। एक चौंकाने वाला रहस्य, क्या आप जानते हैं कि हमारी 50% मानसिक ऊर्जा बेकार की चीजों पर खर्च हो जाती है? हर दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में कितनी ऊर्जा खर्च होती है? छोटी छोटी बातों पर चिंता करने में हमारा दिमाग कितनी शक्ति नष्ट कर देता है? बार बार निर्णय बदलने से हमारी मानसिक ऊर्जा कैसे बर्बाद होती है? यही कारण है कि कई लोग दिन भर कुछ खास किए बिना भी थकान महसूस करने लगते हैं। सोचिए, क्या आप अनजाने में अपनी मानसिक ऊर्जा को खुद ही बर्बाद कर रहे हैं? अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कौन से 5 सबसे बड़े दुश्मन हैं
जो आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और आपको कमजोर बना देते हैं। अध्याय 2, द वर्स्ट एनिमी ऑफ मेंटल एनर्जी। सोचिए, अगर आपके दिमाग में छेद हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए आपके पास पानी से भरा एक जग है, लेकिन अगर उसमें छोटे छोटे छेद हो जाएं तो क्या होगा। धीरे धीरे सारा पानी बाहर निकल जाएगा और जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वह खाली हो जाएगा। ठीक ऐसा ही हमारी मानसिक ऊर्जा के साथ भी होता है। आप मेहनत से काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी थक जाते हैं। आप किसी चीज पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन बार बार ध्यान भटक जाता है। आपको अपने दिन भर के काम पूरे करने होते हैं, लेकिन दिमाग में इतनी सुस्ती रहती है कि कुछ भी करने का मन नहीं करता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी मानसिक ऊर्जा खुद ही खत्म हो जाती है या कोई इसे चुपचाप चुरा रहा है? यही सवाल न्यायमूर्ति ओ माल्कम अपनी किताब मानसिक ऊर्जा के दूसरे अध्याय में उठाते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि वे कौन से सबसे बड़े दुश्मन हैं जो आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लेखक बताते हैं कि हमारी मानसिक ऊर्जा के कई छुपे हुए दुश्मन होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगर आप इन्हें पहचान लें और इनसे बचना सीख लें तो आपकी मानसिक ऊर्जा हमेशा ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक, नकारात्मक सोच, नेगेटिव थिंकिंग। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप खुश और प्रेरित होते हैं तो आपको किसी काम में थकान नहीं महसूस होती, लेकिन जब आप चिंता और तनाव में होते हैं तो बिना कुछ किए ही खुद को थका हुआ महसूस करते हैं। यही मानसिक ऊर्जा की सबसे बड़ी बर्बादी है। जब आप मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है जैसी सोच में डूबे रहते हैं तो आपका दिमाग बेवजह ऊर्जा खर्च करता रहता है। नकारात्मक विचार एक ऐसी की तरह होते हैं जो बिना काम किए भी बिजली खर्च करता रहता है। लेखक बताते हैं कि अगर आप हर स्थिति में एक पॉजिटिव एंगल ढूंढना सीख लें तो आपकी मानसिक ऊर्जा बची रहेगी और आप ज्यादा मजबूत बनेंगे। 2, बेकार की चिंता, ओवरथिंकिंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगे हैं और इसका कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा? यही ओवरथिंकिंग का जाल है। लेखक बताते हैं कि हर समस्या को 10 बार सोचने से उसका हल नहीं निकलता, बल्कि आपकी ऊर्जा ही खत्म हो जाती है। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग अपनी प्राकृतिक ऊर्जा खोने लगता है। ओवरथिंकिंग की वजह से ही लोग फैसले लेने में देरी करते हैं और तनाव में आ जाते हैं। समाधान: अगर किसी बात को बार बार सोचने का मन करे तो खुद से पूछें, क्या मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूं? अगर नहीं, तो इस पर सोचने का क्या फायदा? तीसरी, बेवजह की चीजों पर ध्यान देना, डिस्ट्रैक्शंस। आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा ध्यान बार बार भटक जाता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, फालतू की गॉसिप, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, बेवजह की बहस, ये सब आपकी मानसिक ऊर्जा को चुपचाप खत्म कर देते हैं। शोध बताते हैं कि अगर आपका ध्यान एक बार भटक जाए तो उसे वापस लाने में कम से कम 23 मिनट लगते हैं। सोचिए, अगर दिन में 10 बार आपका ध्यान भटके तो आपने कितना समय और ऊर्जा बर्बाद कर दी। समाधान: सोशल मीडिया पर समय की सीमा तय करें। काम के दौरान फोन को साइलेंट पर रखें। हर चीज को जानने की जरूरत नहीं है, फालतू गॉसिप और विवादों से बचें। 4, अधूरा काम और अनिर्णय, इनकम्प्लीट वर्क एंड इंडिसीजन। कई बार हम काम शुरू कर देते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। हर अधूरा काम दिमाग पर एक अनदेखा बोझ डालता है। आप इसे भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका दिमाग बार बार आपको याद दिलाता रहता है कि अभी यह काम बाकी है। यही कारण है कि कई लोग हमेशा मानसिक तनाव में रहते हैं। समाधान: एक बार में एक ही काम करें और उसे पूरा करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें समय पर खत्म करें। फैसला लेने में देरी न करें। सही और गलत से ज्यादा निर्णय लेना महत्वपूर्ण होता है। मानसिक ऊर्जा को बचाने का सबसे बड़ा मंत्र: अपनी ऊर्जा को उन चीजों में खर्च करें जो आपको आगे बढ़ाती हैं। नकारात्मक सोच, बेकार की चिंता, ध्यान भटकाने वाली चीजें और अधूरे काम, इनसे बचें। अगर आप इन 4 सबसे बड़े दुश्मनों को पहचान लेंगे और इनसे खुद को दूर रखेंगे
तो आपकी मानसिक ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी। क्या दिमाग की ऊर्जा को कभी खत्म ही न होने वाला एक पावर हाउस बनाया जा सकता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के 5 सबसे शक्तिशाली तरीके। अध्याय 3। 5 वैज्ञानिक तरीके से मानसिक ऊर्जा बढ़ाने के लिए। क्या आप चाहते हैं कि आपका दिमाग बिना थके दिन भर ऊर्जावान बना रहे? सोचिए, अगर आपका दिमाग हमेशा तेज और स्पष्ट रहे, अगर आप चुटकियों में फैसले ले सकें और हर दिन अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भरपूर ऊर्जा महसूस करें, तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग मानसिक थकान से जूझ रहे हैं। सुबह उठते ही सुस्ती महसूस होती है। कोई भी बड़ा फैसला लेने में हिचकिचाहट होती है। काम करते करते बीच में ही मन ऊब जाता है। हर छोटी चीज से ध्यान भटकने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम मानसिक ऊर्जा को हमेशा के लिए बढ़ा सकते हैं? हाँ, और इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक तथ्य हैं। जस्टिस O.P. मलकम अपनी किताब मेंटल एनर्जी के इस अध्याय में 5 ऐसे वैज्ञानिक तरीकों के बारे में बताते हैं जो आपकी मानसिक ऊर्जा को न सिर्फ बढ़ा सकते हैं, बल्कि इसे लंबे समय तक बनाए भी रख सकते हैं। ओक, नींद, द पावर ऑफ स्लीप। क्या आप जानते हैं कि नींद की कमी आपकी मानसिक ऊर्जा को खत्म करने वाला सबसे बड़ा कारण है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अगर आप 6 घंटे से कम सोते हैं, तो आपका दिमाग अगले दिन 30% धीमा काम करता है। जब आप सोते हैं, तब आपका दिमाग खुद को रिचार्ज करता है, पुरानी यादों को प्रोसेस करता है और अनावश्यक जानकारी को डिलीट करता है। अच्छी नींद फोकस, रचनात्मकता और निर्णय लेने की क्षमता को तेज करती है। क्या करें? रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने से पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूर रहें। नीली रोशनी, ब्लू लाइट, दिमाग को जगाए रखती है। सोने का एक निश्चित समय तय करें ताकि आपकी बॉडी क्लॉक संतुलित रहे। 2 सही भोजन, ब्रेन बूस्टिंग डाइट। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप जंक फूड खाते हैं तो दिमाग सुस्त हो जाता है, और जब आप हेल्दी खाना खाते हैं तो आप ज्यादा फोकस्ड और एनर्जेटिक महसूस करते हैं? कारण, आपका दिमाग भी पेट से जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार जो खाना आप खाते हैं वह सीधे आपकी मानसिक ऊर्जा पर असर डालता है। प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा चीनी और कैफीन दिमाग को थका देते हैं। दूसरी ओर, ओमेगा 3, विटामिन बी, आयरन और प्रोटीन से भरपूर भोजन आपकी मेंटल एनर्जी को बढ़ाता है। डार्क चॉकलेट फोकस बढ़ाने के लिए, नट्स और बीज ब्रेन फंक्शन सुधारने के लिए, हरी सब्जियां और फल मस्तिष्क को पोषण देने के लिए, भरपूर पानी पिएं। डिहाइड्रेशन से दिमाग थक जाता है। 3. माइक्रो ब्रेक्स, माइक्रो ब्रेक्स फॉर मेंटल रिचार्ज। क्या आप जानते हैं कि लगातार 4 से 5 घंटे काम करने से दिमाग थक जाता है? जब हम बिना रुके काम करते हैं तो हमारी मेंटल बैटरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हर 90 मिनट में सिर्फ 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिया जाए तो दिमाग ज्यादा देर तक एक्टिव बना रहता है। क्या करें? हर 90 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लें। इस दौरान हल्की स्ट्रेचिंग करें या आंखें बंद करके बैठें। चाहें तो हल्की म्यूजिक सुनें या गहरी सांस लें, लेकिन इस ब्रेक में मोबाइल स्क्रॉलिंग बिल्कुल न करें। 4. एक्सरसाइज, एक्सरसाइज फॉर मेंटल एनर्जी। क्या आप जानते हैं कि दिमाग के लिए वर्कआउट उतना ही जरूरी है जितना शरीर के लिए? वैज्ञानिकों के अनुसार रोजाना सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज आपके दिमाग की प्रोसेसिंग स्पीड को तेज कर सकती है। जब आप व्यायाम करते हैं तो ब्रेन में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है, जिससे आपकी मानसिक ऊर्जा बढ़ती है। क्या करें? सुबह की हल्की दौड़, जॉगिंग या तेज चलना। योग और ध्यान, मेडिटेशन, दिमाग को शांत और केंद्रित करने के लिए। डांस या फन मूवमेंट्स, दिमाग को रिलैक्स करने के लिए। 5. सही सोच, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। आपका दिमाग वैसे ही काम करता है जैसा आप उसे सोचने के लिए कहते हैं। अगर आप हर चीज में नकारात्मकता देखते हैं तो दिमाग जल्दी थक जाता है। लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तो मानसिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि सफल लोग छोटी परेशानियों में उलझने के बजाय हमेशा हल ढूंढने में लगे रहते हैं। क्या करें? हर दिन आभार प्रकट करें, ग्रैटिट्यूड। छोटी छोटी खुशियों को पहचानें।
मैं यह कर सकता हूं जैसी प्रेरणादायक बातें खुद से कहें। नकारात्मक सोच को चुनौती समझकर हल करें, समस्या नहीं। अगर आप इन 5 वैज्ञानिक तरीकों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो आपका दिमाग ज्यादा तेज और सतर्क रहेगा। आप फोकस और क्रिएटिविटी में दूसरों से आगे होंगे। आप बेवजह की थकान से बचेंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे। अब आपके पास मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने का मंत्र है, बस इसे अपनाने की देर है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, क्या मानसिक ऊर्जा को इतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है कि कोई भी इसे कम न कर सके? क्या मानसिक ऊर्जा की ताकत से आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे दिमाग की अनलिमिटेड पावर को कैसे अनलॉक करें। अध्याय 4, द रिलेशनशिप बिटवीन इमोशनल एनर्जी एंड मेंटल स्ट्रेंथ। क्या आपकी भावनाएं आपके दिमाग की शक्ति को बना या बिगाड़ सकती हैं? सोचिए, आप किसी बहुत जरूरी काम में लगे हुए हैं। आपका दिमाग पूरी तरह केंद्रित है, आप तेजी से निर्णय ले रहे हैं और आपका आत्मविश्वास भी ऊंचा है। लेकिन तभी अचानक किसी ने आपसे गुस्से में कुछ कह दिया या कोई पुरानी कड़वी याद आपके दिमाग में आ गई। अब क्या होगा? आपका ध्यान भटक जाएगा, आपकी मानसिक ऊर्जा गिरने लगेगी, आपको पहले जितनी स्पष्टता महसूस नहीं होगी। यही है भावनात्मक ऊर्जा और मानसिक शक्ति के बीच का गहरा संबंध। आपकी भावनाएं आपकी मानसिक ऊर्जा को बढ़ा भी सकती हैं और खत्म भी कर सकती हैं। न्यायमूर्ति ओ माल्कम अपनी किताब मानसिक ऊर्जा के इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप अपनी भावनात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लें, तो आपकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। लेखक बताते हैं कि मानसिक शक्ति और भावनात्मक ऊर्जा एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब भावनाएं स्थिर हों, तो दिमाग मजबूत होता है। जब आप खुश, शांत और आत्मविश्वास से भरे होते हैं, तो आपका दिमाग तेजी से फैसले लेता है। लेकिन जब आप चिंतित, गुस्से में या डरे हुए होते हैं, तो मानसिक ऊर्जा तुरंत गिरने लगती है। आइए जानते हैं कैसे। जब हम तनाव में होते हैं, तो हमारा दिमाग ज्यादा ऊर्जा खर्च करने लगता है, जिससे हम जल्दी थक जाते हैं। जब हम डर में होते हैं, तो हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे रचनात्मकता खत्म हो जाती है। जब हम गुस्से में होते हैं, तो दिमाग तर्क करने की क्षमता खो देता है और हम गलत फैसले ले सकते हैं। यही कारण है कि सफल लोग पहले अपनी भावनाओं को संभालना सीखते हैं, ताकि उनकी मानसिक ऊर्जा हमेशा ऊंची बनी रहे। 2 सकारात्मक भावनाएं मानसिक शक्ति को बढ़ाने का राज। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप प्रेरित, मोटिवेटेड होते हैं, तो आपका दिमाग तेजी से काम करता है? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को लेकर उत्साहित, एक्साइटेड होते हैं, तो थकान महसूस नहीं होती? यह सब भावनात्मक ऊर्जा का खेल है। वैज्ञानिकों के अनुसार खुशी, आभार, ग्रैटिट्यूड, प्रेम और आत्म स्वीकृति जैसी सकारात्मक भावनाएं मस्तिष्क की कार्यक्षमता, ब्रेन एफिशिएंसी को बढ़ा देती हैं। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन से भरा दिमाग ज्यादा तेज और रचनात्मक, क्रिएटिव होता है। सकारात्मक भावनाएं न्यूरोट्रांसमीटर्स डोपामाइन, सेरोटोनिन को बढ़ाती हैं, जिससे मानसिक ऊर्जा बनी रहती है। इसलिए अगर आप मानसिक रूप से शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो अपनी भावनात्मक ऊर्जा को सकारात्मक रखना बेहद जरूरी है। 3, नकारात्मक भावनाओं को संभालना, मानसिक शक्ति की असली परीक्षा। लेकिन क्या यह संभव है कि इंसान हमेशा सकारात्मक महसूस करे? क्या हम नकारात्मक भावनाओं से पूरी तरह बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम इन्हें नियंत्रित करना जरूर सीख सकते हैं। जब आप गुस्सा, चिंता या तनाव महसूस करते हैं, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ये भावनाएं अस्थायी हैं। इनका असर लंबे समय तक तभी रहता है जब हम उन्हें पकड़कर बैठे रहते हैं। लेखक 3 आसान तरीकों की सलाह देते हैं जिससे आप नकारात्मक भावनाओं को जल्दी संभाल सकते हैं। 1, गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग। जब भी आप गुस्से या चिंता में हों, 10 बार गहरी सांस लें, दिमाग शांत हो जाता है। 2, अपनी भावनाओं को लिखें, जर्नलिंग। अपनी भावनाओं को कागज पर उतारें, इससे दिमाग में जगह बनती है और आप हल्का महसूस करते हैं। 3, दृष्टिकोण बदलें, रिफ्रेम द स्थिति। हर मुश्किल को एक सीखने का मौका मानें, न कि समस्या। जब आप नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेंगे,
तो आपकी मानसिक ऊर्जा खुद ब खुद बढ़ने लगेगी। 4. भावनात्मक ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं? हाउ टू इंक्रीज इमोशनल एनर्जी। अगर आप अपनी भावनात्मक ऊर्जा को मजबूत करना चाहते हैं तो इन वैज्ञानिक तरीकों को आजमाएं। हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें करें। मैं सक्षम हूं, मैं यह कर सकता हूं। जो चीजें आपको खुश करती हैं उन्हें करें। संगीत सुनें, दोस्तों से मिलें, प्राकृतिक वातावरण में समय बिताएं, दूसरों के प्रति आभार जताएं। जब आप आभार ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो आपकी मानसिक शक्ति 30% तक बढ़ सकती है। पुरानी गलतियों से खुद को दोषी न बनाएं, सीखें और आगे बढ़ें। इसलिए अगर आप मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो पहले अपनी भावनात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करना सीखिए। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, क्या मानसिक ऊर्जा को इतनी ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है कि आप दुनिया के सबसे महान लोगों की तरह सोचने लगे? क्या मानसिक ऊर्जा से आपकी निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ सकती है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे मेंटल एनर्जी और डिसीजन मेकिंग के बीच का गहरा कनेक्शन। अध्याय 5, कैसे अपनी मानसिक ऊर्जा बचाएं। क्या आपका दिमाग हमेशा थका हुआ महसूस करता है? क्या आपको लगता है कि दिन की शुरुआत में आप ऊर्जा से भरे होते हैं, लेकिन दोपहर या शाम तक आपका दिमाग बोझिल हो जाता है? क्या आप महत्वपूर्ण फैसले लेने में जल्दबाजी करने लगते हैं या आपका ध्यान जल्दी भटक जाता है? अगर हां, तो इसका कारण आपकी मानसिक ऊर्जा का व्यर्थ खर्च होना है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बचा सकते हैं। इस अध्याय में जस्टिस ओ मैल्कम बताते हैं कि हमारा दिमाग एक बैटरी की तरह होता है जिसमें सीमित ऊर्जा होती है। अगर हम इसे बेकार की चीजों में खर्च कर देंगे तो जरूरी कामों के लिए ऊर्जा नहीं बचेगी। तो आइए जानते हैं 5 शक्तिशाली तरीके जिनसे आप अपनी मानसिक ऊर्जा को बचा सकते हैं और ज्यादा प्रभावी बन सकते हैं। 1. अनावश्यक फैसले लेना बंद करें। अवॉइड डिसीजन फैटीग। आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग हर रोज एक जैसी ड्रेस क्यों पहनते हैं? मार्क जकरबर्ग हमेशा ग्रे टी शर्ट पहनते हैं। स्टीव जॉब्स हमेशा ब्लैक टर्टल नेक स्वेटर, जीन्स और स्नीकर्स पहनते थे। बराक ओबामा का कहना था कि उनके पास सिर्फ नीले और ग्रे सूट होते थे। लेकिन क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीजों के फैसले लेने से दिमाग की ऊर्जा खर्च होती है। समाधान, रोजमर्रा के कुछ फैसले पहले से तय कर लें, जैसे कि क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है। अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करें ताकि आपकी ऊर्जा सही जगह खर्च हो। लाइफ में ऑटो मोड अपनाएं, बार बार सोचना छोड़ें और आदतें बनाएं। 2. नकारात्मक लोगों से दूर रहें। अवॉइड एनर्जी वैम्पायर्स। आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के साथ 5 मिनट बिताने के बाद ही आप थक जाते हैं? ये वही लोग हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं और नकारात्मकता फैलाते हैं। इन्हें एनर्जी वैम्पायर्स कहते हैं। ये लोग आपकी मानसिक ऊर्जा चूस लेते हैं और आपको कमजोर बना देते हैं। समाधान, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें और सकारात्मक, प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। अगर बचना संभव नहीं है तो उनसे बातचीत की सीमा तय करें। अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए नो कहना सीखें। 3. बार बार स्क्रीन देखने की आदत छोड़ें। लिमिट डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। आज के समय में हमारा सबसे बड़ा ध्यान भंग करने वाला तत्व क्या है? फोन, सोशल मीडिया और बेवजह की सूचनाएं, नोटिफिकेशंस। क्या आपने कभी यह किया है? बस 5 मिनट के लिए फोन देखने का सोचा और अचानक 30 मिनट बीत गए। यह हमारे दिमाग को बुरी तरह थका देता है। समाधान, सोशल मीडिया और फोन चेक करने का एक निश्चित समय तय करें। डू नॉट डिस्टर्ब मोड का उपयोग करें। सुबह उठते ही 30 मिनट तक फोन न देखें, इससे दिमाग की ऊर्जा दिन भर बनी रहती है। 4. बेवजह की चिंताओं से बचें। स्टॉप ओवरथिंकिंग। क्या आपको छोटी छोटी बातों की ज्यादा चिंता होती है? अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मैंने सही फैसला लिया? ओवरथिंकिंग आपकी मानसिक ऊर्जा का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी। समाधान, हर चीज पर जरूरत से ज्यादा मत सोचें। जो करना है बस कर दीजिए। जो होगा देखा जाएगा का दृष्टिकोण अपनाएं। ध्यान, मेडिटेशन और जर्नलिंग करें ताकि आपका दिमाग शांत रहे।
5. खुद को सही चीजों से घेरें। सराउंड योरसेल्फ विद द राइट इनपुट्स। अगर आप गंदी हवा में रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे। अगर आप अस्वस्थ खाना खाएंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। तरह अगर आप गलत जानकारी, गलत लोगों और गलत आदतों से घिर जाएंगे तो आपकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। समाधान: अच्छी किताबें पढ़ें, प्रेरणादायक पॉडकास्ट सुनें और ज्ञानवर्धक वीडियो देखें। ऐसे लोगों से मिलें जो आपको प्रेरित करें, न कि आपको नीचे गिराएं। अपने दिमाग में वही चीजें डालें जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। Fucking around, I could cry, no. I ain't tryna tell you what to do, we're tryna play cool. Baby, I ain't playing